अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़, ये थी जी मेरी संडे की रूटीन। तो यहाँ पर बन रहा है नाश्ता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे अपनी संडे की रूटीन भी शेयर की जाए। नॉर्मली वैसे हर दफ़ा संडे ये ऐसे नहीं गुज़रता, थोड़ा चेंज भी हो जाता है लाइफ में, लेकिन जो आज की थी रूटीन तो बस मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों से शेयर करूं। तो यहाँ पर मैं जी बना रही थी पराठे, जो मैंने किए थे 4 और एक सूखी रोटी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चूल्हा कितनी वो धुआं छोड़ रहा है। तो बस इसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ नेचुरल गैस नहीं है। नेचुरल मतलब जो लगी हुई होती है घरों में मोस्टली, ये हमारी जो गैस है ये हमारी सिलेंडर वाली गैस है। यहाँ हमारे इलाके में अभी गैस नहीं आई। तो जी ये देचके में मैंने चढ़ाई थी दजियाँ, झाड़न जिसे कहते हैं ना, वो चढ़ाई थी धोने के लिए। तो बस मैंने कहा वो पानी गर्म हो जाए तो फिर इनको भी आज संडे है धो दूँ। और यहाँ हस्बैंड जी को जल्दी जल्दी से मैंने नाश्ता तैयार करके पहुँचा दिया, क्योंकि उन्होंने उठ के नहाना भी था और कुछ काम था उनका, उन्होंने वो भी करने थे। तो बस इसलिए उनको पहले दे दिया। यहाँ मेरी बेटी देखें जी रोटियाँ बना रही है मेरे साथ, थोड़ी थोड़ी हेल्प करती है, कहती है मामा जी मुझे भी करने दिया करें। शौक़ तो बहुत है लेकिन जब इसका टाइम आएगा तो फिर कहाँ करेगी, तब बच्चों की पढ़ाइयों के मसले होते हैं और बच्चों को शौक़ भी नहीं होता काम करने का। लेकिन इंशाल्लाह इसको आदत डालूँगी और इसको अपने साथ इसी तरह काम में रखूँगी ताकि इसको भी घर के सारे काम वगैरह आएँ। तो बस यहाँ पर लास्ट रोटी थी जो मेरे बेटे की थी, वो रूखी रोटी खाता है, घी वाली नहीं खाता। और ये देखें जी मेरी बेटी ने रोटी तैयार भी कर ली। कोशिश तो बड़ी करती है, बस अल्लाह जी इसको कामयाब करे और ये घर के काम सीखे। और यहाँ पर जी ये मोटी तगड़ी रोटी थी खमीरी, मैंने कहा बनाकर इसको सूखी रोटियों में डाल दूँ, क्योंकि फिर ऐसे ही आटा ज़ाया करना या कहीं फेंकना गुनाह मिलता है, अल्लाह जी नाराज़ होते हैं और फिर रिज़्क़ को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। बस इसकी मैं रोटी बना दूँगी और फिर जो सूखी रोटियाँ होती हैं जो लोहे लैलन वाले को देते हैं बस उसमें ये चली जाएगी। यहाँ मैंने इसका चूल्हा कर दिया था बंद, क्योंकि तवा इतना गर्म था कि वो पक जाएगी हमारा नाश्ता करने तक। तो यहाँ पर मैं जी हस्बैंड जी ने आवाज़ लगाई कि चाय पहुँचा दो, तो बस ये मैं उनको चाय देने जा रही हूँ। बस ऐसे ही भागा भागी में मेरे काम होते हैं। अगर मैं काम शुरू हो जाऊँ तो अगर बैठ जाऊँ तो फिर बहुत ही लेज़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर बस ये बच्चे नाश्ता कर रहे थे और मैं भी कर रही थी, मेरी बेटी और मैं बैठे थे और मैं उसको बता रही थी कि आप चूल्हे के पास मत जाया करो, गर्म होता है, कभी जल भी जाता है इंसान, और चूल्हा ऑन भी मत किया करो, मैं ख़ुद ऑन करके दूँगी। बस ये कुछ बातें होती हैं जो माँओं का काम है, अपने बच्चों को समझाना, बेटियों को समझाना। तो यहाँ पर जी जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, मैंने किचन का कपड़ा उतार कर धोया था, वो मैंने लगा दिया। तो बस नाश्ता हो गया था, सब ने कर लिया था, अब मैं करने लग गई थी सफाइयाँ। तो यहाँ पे मेरे कमरे की हालत देखें, अभी मैंने सब कवर वगैरह चढ़ाने थे और ये जी मेरा कमरा भी नीट हो गया। हस्बैंड के कपड़े भी मैंने प्रेस करके रख दिए और ये बाहर का हाल देखें ज़रा। आपको पता है सैटरडे को आई थी बारिश और जो उस छत पे कपड़े थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए थे चेयर्स वगैरह पर, कुछ इन पे दरवाज़ों पर। और बस फिर बाहर देखें जी संडे वाले दिन भी मैंने मशीन लगाई और थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा मैं वो धो लूँ, तो मैंने बस वो भी धोए। और अब मैं इनकी सफाई करूँगी, ये कवर चढ़ाऊँगी। बस मुझे क्या पता था कि बारिश आ जाएगी, ये तो अल्लाह जी के काम हैं। मैंने सब कुछ उतार के सैटरडे को धो दिया और ये देखें मैंने नीट भी कर दिया। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं वीडियो में नहीं ला पाती, क्योंकि मैं ख़ुद जो सामने नहीं आती तो फिर मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं कि मैं कैसे सफाइयाँ करती हूँ, क्या करती हूँ। तो बस उसको मैं शॉर्ट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ पे रात हो चुकी थी और मियाँ जी फिर बाहर गए और पकाने के लिए कुछ लेकर आए, जो था चिकन और था आलू। और मैं यहाँ पे चिकन को चेक कर रही थी कि जो मैं भून रही हूँ उसमें गल भी रहा है कि नहीं, तो बस गल रहा था। मैंने कहा इसको भूनूँ और फिर इंशाल्लाह देखें मैंने यहाँ पर आटा भी गूँध दिया और घर तो वैसे ही साफ़ सुथरा था। पता नहीं क्यों मेरी ये हैबिट है कि मैं चाहती हूँ कि घर नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरा, बच्चे हस्बैंड सब साफ़ हों, ख़ुद चाहे मैं गगड़ी बनी रहूँ, गंदी फिरती रहूँ, कपड़े चेंज करूँ ना करूँ, पर इन सब को और घर को मैं हमेशा साफ़ करने की
कोशिश करती हूँ और मेरी यही ख्वाहिश होती है कि ये लोग सब जो है नीट एंड क्लीन लगें। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिए थे जी मसाले, जिसमें था गरम मसाला, हल्दी, नमक, सूखा धनिया, और यहाँ पर हस्बैंड जी जो चीज़ें लाए थे बाहर से, बच्चे देखें जी केचप लाए, ब्रेड लाए, अंडे के सुबह में लंच में ये देना है। तो बस यहाँ साथ साथ मैं हंडिया बना रही थी, रात का खाना समझे तैयार कर रही थी, और साथ साथ में मैं और भी काम निपटा रही थी, क्योंकि आपको पता है यहाँ जब से हम आए हैं तो हम 9 से 8 बजे के दरमियान खाना खा लेते हैं, 8 से 9 के दरमियान यानी कि हम खाना खा लेते हैं। वहाँ थे जहाँ पुराने घर में, जहाँ हम जॉइंट फैमिली में थे, तो वहाँ 10-11 बज जाते थे, क्योंकि सबके साथ गपशप में टाइम का पता ही नहीं चलता था। तो बस यहाँ पे तकरीबन 8 बजने वाले थे और मेरा बेटा आया कि मामा जी पेड़े कर दें, रोटियाँ लगवा के ले आऊँ। रोटियाँ मैं रात की जो रोटी होती है वो मैं तंदूर से लगवाती हूँ, क्योंकि सारा दिन काम कर कर के मैं थक जाती हूँ। तो बस फिर मैं रात की रोटी हमेशा तंदूर से ही लगवाती हूँ। और आपको बताया है मैंने कि हमारे पास यहाँ गैस का मसला है, तो फिर बस थोड़ी सी बचत भी कर लेती हूँ कि रोटी बाहर से लग जाए। जितनी गैस घर में ज़ाया होगी इतने में बाहर से रोटियाँ लग जाएंगी। और यहाँ पे तकरीबन मैं 8 पेड़े करूँगी। हम लोग रात की रोटी में 8 से 7 रोटियाँ ही मैं बनाती हूँ। और बस यहाँ मैंने पेड़े कंप्लीट कर लिए और बेटे को दिए, और फिर वो रोटी लगवाने चला गया। और फिर इसके बाद बस वो आया और हम सब ने मिल के खाना खाया। खाना हम हमेशा मिलकर ही खाते हैं। और यहाँ लास्ट में थे जी मेरे बर्तन, जो मैंने धोए